हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके फीट पर होगी, जो क्लैरिटी आपको मिलने की ज़रूरत होगी, आपको उस गाइडेंस की नीड अपने लाइफ में होगी, ये इसी माध्यम से आपको मिल जाएगी कि हाँ, एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, एक बार उनका नाम ले लीजिए अपने मन ही मन में। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज बताएं एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। द फूल बड़े स्टाइल से आ रहे हैं। देखो, आ गई, दोबारा आ गई ये। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बात कर रहे हैं गाइज। डाउट था पूरा कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गई हैं, देखिए, और यही उस टाइम पे छटपटा रहे थे। ये भी दोनों अपने सेट के साथ आए हैं, पूरा कॉम्बिनेशन, एम्परर विद सन विद फूल, तीनों मेजर अरकानास। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, Knight of Swords, Death, 9 of Wands, Star card, we have Temperance, 4 of Cups, 2 of Swords, the Moon, Sun and Moon are together. Then we have Hermit, Queen of Swords with Wheel of Fortune. Bottom of the deck we have 10 of Swords की energy with King of Pentacles and Page of Swords के साथ with Queen of Cups. Okay, देखिए, करंट एनर्जी की बात करते हैं। पहले करंट एनर्जी, कलेक्टिव करंट एनर्जी जो है वो है ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क फॉर अ चेंज, फॉर अ न्यू बिगनिंग। आपके रिश्ते में, आपके पर्सन के लाइफ में एक ऐसी न्यू बिगनिंग की एनर्जी है जहां पर ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस को फेस करते हुए कुछ ऐसे रिस्क लिए जा सकते हैं आने वाले टाइम में कि ये चिंता छोड़कर, केयर फ्री होकर, अपने जिंदगी में रिस्क लेकर नई शुरुआत करें। जिस भी तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं उस चीज के लिए एक अप्रोप्रिएट एक्शन आपके पर्सन लें। ठीक है, इनको चाहिए अपने लाइफ में क्लैरिटी। ये उन सभी सिचुएशंस को कट ऑफ कर रहे हैं अब, और करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो इनको लूजर फील करा रही थी, कमजोर फील करा रही थी। हो सकता है ये काफी ज्यादा स्टबर्न रहे हैं, मैस्कुलिन रहे हैं, और ये पर्सन ऐसे ट्रीट कर रहे हैं अपने आप को कि यार मैं यहाँ पे कैसे फेल हो गया अपने लाइफ में, ये हिस्सा मुझे दर्द देता है। तो ये उसी दर्द को खत्म करने वाले हैं और कुछ ऐसे डिसीजंस अपने लव लाइफ में ले सकते हैं जो लव लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन से रिलेटेड हो, जो लव लाइफ में रीयूनियन से रिलेटेड हो, अपने प्यार को कन्फेस करने से रिलेटेड हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, और उसके साथ एक हो जाएं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर कुछ चीज़ें यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो गई हैं और वो चीज़ मिलने वाली है बैलेंस के जरिए। आइसोलेशन पीरियड इनका पूरा हो रहा है, जो भी हार्श सिचुएशंस, ऑब्स्टेकल्स क्रिएटेड थे काफी समय से, आइसोलेटेड सिचुएशन चल रही थी, तो ये खत्म होने वाली है। इट इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, आप समझिए। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ बैठा है, तो यहाँ पर कुछ डर खत्म होगा, चेंज आएगा टॉक्सिक सिचुएशंस में, चेंज आएगा फियरफुल सिचुएशंस में। जो जा रहा है वो जाए, जिस सिचुएशन का खत्म होना लिखा है वो हो जाए, और जो चीज मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है, मेरे कर्म के जरिए मैं वो करूंगा या करूंगी। ठीक है, ये इनकी करंट एनर्जी है। कॉन्शियस हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं। बेसिकली दिस पर्सन इज अंडरगोइंग सम अवेयरनेस वाला ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक अपनी पुरानी सेल्फ को ये रिलीज कर रहे हैं और आंख नाक कान खुल गए हैं इनके।
संज्ञान में चीजें आ रही हैं इनके। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली आपको लेकर करंट फीलिंग्स की। तो आप ही वो व्यक्ति हैं जिनके साथ ये अपने प्यार को कन्फेस करने के लिए तैयार हैं। आपकी तरफ फीलिंग्स है, इमोशंस है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप ही की तरफ मैस्कुलिन एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप ही की तरफ रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे जो फटीचर हालत इनकी इस रिश्ते में हो गई। पेरेंट्स नहीं मान रहे, फाइनेंशियली काफी ज्यादा क्रंच फेस कर रहे हैं, ये सिचुएशन, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट अभी ऐसा लेना है एक्शन तो लेना है, ठीक है। और ऐसे लोगों को कट ऑफ करना है जो सर्व नहीं कर रहे हैं या जो इस रिश्ते में इनसे धोखा करवा रहे, ठीक है, धोखा करवाया आपके साथ में, तो ऐसी सिचुएशन ही हट जाएगी। अचानक से यहाँ पर कोई डिसीजन हो सकता है, अचानक से या तो कुछ खत्म होगा या नया शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में डेथ आ रहा है करंट फीलिंग्स में, तो ये अचानक से किसी ऐसी सिचुएशन को, किसी बर्निंग, किसी टॉक्सिक सिचुएशन को खत्म करने वाले हैं। ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए क्योंकि इसका टाइम पूरा हो रहा है, जो इनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी, एक नेगेटिव टॉक्सिक अंत दिख रहा है। और इसी के साथ होगी एक नई शुरुआत जहां पर इनकी पर्टिकुलर विशेस फुलफिल हो सकती हैं। मैनिफेस्ट जो इन्होंने किया हुआ है आपके साथ में, जो भी इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में क्रिएट करने का सोचा, ख्वाब देखे, उन्हीं चीजों पे ही आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। रिजेक्शन की सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशंस, ट्रैप्ड इमोशंस, इन सभी चीजों से आपके पार्टनर अब बाहर निकलना चाहते हैं। अब भाई अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर सकते, अब आपसे जुड़ी हुई भावनाओं का भी और छुपा नहीं सकते कि भाई मुझे बताना है, कितने टाइम से मैं उसके साथ नो कांटेक्ट में हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, बता नहीं रही हूँ, पार्टनर मेरा ही है, किसी और का तो है नहीं। जब मुझे इसके साथ रिश्ता चाहिए या मेरा इसके साथ ये कनेक्शन है तो मैं एक्सप्रेस क्यों ना करूँ। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे नाराज भी हैं, तो अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा काम करिए और आपके साथ इस रिश्ते में ये भी चेंज लेकर आना चाह रहे हैं। कोई भड़का रहा है, परेशान कर रहा है, तब भी इन्होंने अपना एक जोन ऐसा मेंटेन कर लिया है कि इनकी चीजें आपके साथ हों और अब पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो, ये आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार हैं। नजर रख रहे हैं आपके ऊपर, स्पाई बहुत कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि आप इनसे प्यार करते हैं तो ये आपको लेकर और ज्यादा पॉजिटिव है, आप इनको जेस्चर कर रहे हैं, आप इनको अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो उनका ध्यान ही उस चीज के ऊपर है जहाँ पे ये अपना प्यार आपको दिखा सके। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और बहुत क्लियर एक्शंस के लिए तैयार है। लाइक यहाँ पर देखो, डिसऑबे कर सकते हैं उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को, उन सिचुएशन से ब्रेकअप कर सकते हैं जो इस रिश्ते में एक्शन नहीं लेने दे रही। यहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज को डिसऑबे करने की एनर्जी, उनसे ब्रेकअप करने की एनर्जी, मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है। आपको ये किसी सिचुएशन में क्लैरिटी देना चाहते हैं। किस सिचुएशन में ये क्लैरिटी देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? इमोशंस तो इनके हाई है। ओ, किंग ऑफ कप्स और लू कार्ड्स, क्योंकि हमारे पास कपल आ गया था। देखिए, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको ये क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना है इन्हें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, इन्हें रीयूनियन चाहिए आपसे। जिस भी तरह के कनेक्शन में है इन्हें आपके साथ प्यार हो गया है, प्यार बहुत है। अब उल्टा हो रहा है, देखिए, आप भाग रहे हो, आप सप्रेस कर रहे हो, तो दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। इनका कप खुला हुआ है और इसका जो कप है ये कैसा बंद है, कवर करके, कि बताना नहीं, अपने तो होल्ड करके रखना है ऐसे करके, और ये ऐसे ऑफरिंग एनर्जी में है। तो ये आपसे यही बताना चाहते हैं कि इनको ये रिश्ते में सक्सेस चाहिए आपसे। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि अब झगड़े आपसे और करना नहीं चाहते, झगड़ों से बाहर निकलना है इन्हें, लवर्स की एनर्जी में आके रियूनाइट होना है, न्यू बिगिनिंग के साथ इस रिश्ते को कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन बचेगा डिसरेस्पेक्ट करने से, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि दिस पर्सन इज वेरी मच प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बट वो इनका तरीका है। हर कोई इंसान जिसकी बेइज्जती हुई होती है ना, वो अपने आप को बहुत सोच समझ के सामने रखता है। दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक के पीती है, ठीक है। आप इनको वही समझ लो कि ये पर्सन बहुत कैलकुलेटिव वे में अपने इमोशंस को आपकी तरफ रखेंगे। अगर आप समझ गए तो रीयूनियन निश्चित है, और अगर आप नहीं समझे तो दिक्कत आएगी, मतलब आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि आपको लेकर ही सोच रहे हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है।
अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ इस रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन 3 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, एक ऐसा चेंज गाइस जो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आ रहा हो, कुछ शुभ कार्य हो सकता है इनके साथ में। एक बहुत ही पॉजिटिव लविंग केयरिंग जेस्चर, कॉल मैसेजेस, एक नया फेज, आओ मिलकर एक नई शुरुआत करें, ये वाला मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। सेलिब्रेशन, कोई चेंज आ रहा है आपकी सिचुएशन में जहां पर वक्त बदलेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, देखो वाइब इज वेरी हाई। कमिटमेंट दे सकते हैं आपको शादी का, वापस आ सकते हैं इस मैरिज में आपके पर्सन जगलिंग सिचुएशन को एंड करके। इंपॉर्टेंट है ये टाइम, देखिएगा कि किस तरीके से रेजोनेट कर रहा है आपके साथ में ये, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी इज हाई, ठीक है। एम्परर वाली एनर्जी से डिसीजन, अभी भी एम्परर साथ में आए थे, आपको मैंने बोला ही था। हैंड सिचुएशन जो है उस पर ये डिसीजन ले सकते हैं आने वाले 3 दिन के अंदर। टेम्परेंस, ये रिश्ता बैलेंस होगा आपके साथ में, ऐसी सिचुएशंस को कट ऑफ किया जाएगा जो टावर मूवमेंट लेकर बैठी है, या ये अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसको ये कट ऑफ करें। जो लोग काफी समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनको मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। अपनी सिचुएशन में कहाँ गायब थे इसकी क्लैरिटी भी दे सकते हैं। आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होगा, जो डिसीजन होने वाला है वो पॉजिटिव होगा, उसमें स्ट्रेंथ होगी, उसमें करेज होगा, और काफी समय के बाद लिया हुआ डिसीजन होगा। अगर आप इस डेक को ओवरऑल, एक ये ग्रीन कलर का ही डेक है और यहाँ पर, बट फिर भी आप एक वाइब्रेशन देखेंगे कि ज्यादातर आपको मोर ओवर मैक्सिमम ग्रीन ही दिख रहा होगा, और ग्रीन इज ऑल अबाउट हीलिंग, ठीक है। हीलिंग ऑफ हार्ट चक्रा, भावनाएं, इमोशंस इनके बैलेंस होंगे और उन चीजों को एक्सेप्ट करके छोड़ेंगे जो इनके लिए नहीं है। जिस तरफ ये जाना चाहते हैं उसके लिए वृक्ष बन के आगे आए, पेड़ बन के, ठीक है। उसको छांव दे, उसको फल दे, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे, ये वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और गाइड करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वापस आने की एनर्जी आपके पर्सन की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकती है, विशेस फुलफिल हो सकती है, पावरफुल एक्शन सन के साथ, सन विद एम्परर, अगेन कॉम्बिनेशन, यानी कि मैस्कुलिन एक्शन इक्वल गिव एंड टेक के साथ, इक्वलाइज करने के लिए कनेक्शन को, बराबरी का न्याय। मैस्कुलिन एक्शन रिश्ते में एक उसको जमीन देने के लिए, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कोई नाम है इस रिश्ते का, वो नाम इस रिश्ते का हो जाएगा। द लवर्स, रीयूनियन, अपनी मर्जी से इनका आपके साथ हो सकता है। पॉजिटिव रहेंगे काफी ज्यादा, तो आपको हर तरीके से अच्छे से ट्रीट करेंगे ये। कुछ लोगों को थोड़ा बचने की जरूरत है, 9-9 की वाइब्रेशन में आपके जो पर्सन है वो फंसे रहेंगे, तो इनको अपने ऊपर काम करने दीजिए। जब ये आपकी तरफ आए तभी आप बात करें, और जब ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं तो अपने आप को शांत रखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके साथ, इनके कर्मा फेस कर सकते हैं, और इवन इन कहीं की भड़ास ये कहीं निकाले, तो आप इसका वो मत बनना कि आपको ही बना लिया इन्होंने, उस चीज का मुद्दा बना लिया। बचना है इससे, क्योंकि ऑलरेडी चीजें धीरे धीरे करके बैलेंस की तरफ ही है आपके रिश्ते में। कमिटमेंट का डिसीजन हो सकता है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करे और आपके साथ फिर से रियूनियन करे, घर आ जाएं, आपके साथ रहना शुरू कर दें, आप दोनों घर पे मिलें। ऐसी एनर्जी कि अपने घर परिवार के पास वापस आ जाएं, घर में आने की एनर्जी। घर किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए होता है, और आपके रिश्ते में किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एनर्जी है 3 आवर्स 3 डेज तक के अंदर। कुछ एंजल नंबर्स आए हैं, 6996 आया है यहाँ पे, 666 आया है, 444 है यहाँ पे, 1144, 144, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करिए, अच्छे से काम करिए अपने ऊपर, आप खुद देखेंगे कि चीजें कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अभी जानते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है।
एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, व्यूअर्स के लिए मेरे डिवाइन की गाइडेंस क्या है, क्या बताना चाहती है डिवाइन एनर्जीज। ओजस की एनर्जी है, अपने अंदर अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानिए। आप बहुत पावरफुल हैं, आप कोई बेचारे बेचारे नहीं है। आपके पास ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, मुझे बस एक चीज का जवाब दे दो, आप मनुष्य हैं। इफ यू से यस कि हाँ हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो आप कमजोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है वो मनुष्य है, क्योंकि वो कर्म योगी है। कुछ भी कर सकता है अपने लाइफ में, कुछ भी खो सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है अपने कर्म के बेसिस पे। इसके अलावा जितनी भी योनियाज हैं, योनीज हैं, वो सबकी सब भोग योनि है। मनुष्य के ऊपर डिपेंड है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, खाना पीना रहना सोना खाना सब कुछ। और मनुष्य कैसा है, उसके अंदर पावर ही पावर है, सक्षम है हर एक तरीके से। ठीक है, तो आप अपने अंदर उत्साह पैदा करें, अपने आप को आगे बढ़ाइए और अपनी खुद की शक्तियों का विकास करिए, अपने अंदर जाइए। नेक्स्ट एनर्जी है थर्ड आई, आत्मा, सोल की एनर्जी है। ठीक है, आत्मन की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। आपकी जो कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आपको स्पिरिचुअलिटी समझ में आ रही है, तो आप उसको यूज करिए। ये सिर्फ जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये इसलिए नहीं कि मेरा पार्टनर आ जाएगा, मैं उम्मीद बना के बैठा हूं या बैठी हूं, हो गया सब। इस एक्चुअली नॉलेज को आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोबाइल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। पार्टनर एक जरिया है, लेकिन हीलिंग आपकी हर एरिया में करने के लिए तैयार है ये गाइडेंस। माइंड बॉडी सोल को इतना बैलेंस कर लीजिए, इतना अवेकन कर लीजिए कि वो तीनों मिलके एक हो गई और अब एक ही आवाज आपके अंदर आएगी। ये बहुत मिरेकल है, आपके लिए ब्लेसिंग है। जैसे बोलते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग कुछ कहता है, मेरा दिल कुछ कहता है, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, दिमाग में नेगेटिविटी भर रखी है, नेगेटिव थॉट्स है। जब आप अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, आपसे किसी ने कुछ पूछा, आप किसी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई सिचुएशन आपके साथ हो गई, अब दुनिया में लाखों लोग आपको कुछ भी कह रहे हैं, आपका इंट्यूशन इतना पावरफुल है, आपका माइंड बॉडी सोल इतना ज्यादा अलाइन हो चुका है कि उसकी आवाज ही एक है कि तू ये काम कर, और आप करते हो उस चीज को। लोग कितना ही बोले, कुछ भी बोले, और आने वाले टाइम में वो प्रूव हो जाता है कि आप सही थे। वो आवाज ही एक बचेगी जब आप अलाइनमेंट में आते हो। अगर वो आवाज 36 जगह जा रही है तो आप बिखरे हुए हैं, आपकी एनर्जी अभी भी अलाइनमेंट में नहीं है, गड़बड़ कर रहे हैं आप, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लक्ष्मी माता की एनर्जी। अपने फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए मेहनत करिए, अट्रैक्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए अच्छे गुड फाइनेंसेस को। मैंने वाटर बॉटल मैनिफेस्टेशन टेक्निक डाली है, इसी चैनल पे मिलेगी, टैरेंट विद शर्मा शिविका पे, प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको ठीक करें। और सेकंड चैनल पे भी स्विच कोड्स हैं, बहुत इजी है, स्विच वर्ड्स हैं, उनकी रेमेडीज, उनको भी आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। सेकंड चैनल बता दूं, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, उस पर भी आपको रीडिंग्स मिलेंगी, शॉर्ट रीडिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। देखिए, एक वो इंसान भी है जो 10 रुपए का हिसाब कर रहा है, एक वो इंसान भी है जिसके अंदर जो सोच है वो बहुत अच्छी है, तो वो दान भी कर रहा है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बहुत बरसती है कि ले तू खर्च कर रहा है या कर रही है और ले। माँ लक्ष्मी इज ऑल अबाउट ग्रोथ, अबंडेंस, धन धान्य, संपन्नता। और जब ये आएगी आपके लाइफ में तो पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होगी। आप अच्छे काम करेंगे, ये बढ़ती चली जाएगी, आपने काम खराब किए तो ये चली जाएगी। ठीक है, और एक लास्ट गाइडेंस जो है वो है धर्म की एनर्जी। आपका धर्म और कर्म सिर्फ एक है, वो है कर्म योगी बनकर स्वयं को पहचानना और उस चीज को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना और अपनी जिंदगी को बदलना। इसके अलावा आप कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो कर रहे हैं,
वो सिर्फ संसार की चीजें हैं। आप एक चीज हमेशा मानेंगे, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट समाधि है, मेडिटेशन की एनर्जी। अपने आप को ग्राउंडेड करने के लिए मेडिटेट करिए, जितना हो सके हर चीज को छोड़ना शुरू करिए। बहुत अटैचमेंट मत रखो, डिटैच हो जाओ सिचुएशन से। सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, आपको समझ में आ जाती हैं चीजें आगे बढ़ती हैं, सॉल्यूशन मिल जाते हैं। धर्म पे आते हैं, रिलीजन के ऊपर। तो बहुत कुछ आप दुनिया में देखते हैं, आप पैदा जरूर होते हैं, सभी के जैसे दिखते भी हैं, लेकिन आप बट जाते हैं, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है सोसाइटी के ऊपर। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाते हैं, तब आपके लिए चीज मैटर नहीं करती है। आपके लिए आपकी भावना, आपकी प्योरिटी मैटर करती है। और एक चीज आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं इंसानियत की, ये आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं है, किसी जानवर और इंसान से रिलेटेड नहीं है। ये है तो है, और हर जीवात्मा के लिए है ये। तो इससे बड़ा धर्म आपके लिए कुछ नहीं है। दया आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है। उपकार करना किसी पे सबसे बड़ा धर्म है। आपके ऊपर दया तब दिखाएगा भगवान जब आप किसी के ऊपर दया करेंगे, ठीक है। इन चीजों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। बाकी जितना भी बनाया गया है ड्रामेबाजी के नाम पे, या बैरियर्स बनाए गए हैं, एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है, नो यूज, नो वैल्यू है ही नहीं उस चीज का कुछ भी। ये चीज है कि आपके अंदर अगर आत्मा जागृत है, आप जाग गए हैं, आपके अंदर एक दीपक जल चुका है, बुझे हुए नहीं है आप, तो आप से ज्यादा इन चीजों को कोई समझ नहीं सकता है फिर। और जो आपके पास ऑरा होगा, वाइब्रेशन होगी, वो यकीनन किसी और के पास होगी नहीं, क्योंकि वो यही चलते रहेंगे नीचे सरफेस पे, ऊपर देख ही नहीं पाएंगे कि ऊपर क्या, एक उन्मुक्त, एक फ्री आकाश है, स्काई है, जिसमें आप उड़ सकते हो अगर आप अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेते हो। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।